नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद ब्यूटी टिप्स में आपका स्वागत है। आज हम सूखी खांसी, बलगम खांसी और पुरानी से पुरानी खांसी इसके बारे में बात करेंगे और इसके उपचार के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। होम्योपैथी में खांसी के लक्षणों के अनुसार अनेक दवाइयाँ दी गई हैं, जिसके महासमंदर में अक्सर चिकित्सक खो जाते हैं। तो आज मैं आपको उन दवाइयों के बारे में बताऊंगी जो बहुत ही उपयोगी साबित होती हैं। खांसी के प्रारंभ होते ही हमें पहली दवा एकोनाइट 200 पोटेंसी में दे देनी चाहिए। रोग के शुरू में ही यह दवा दे देने से कई बार इसी दवा से रोगी पुनः रूप से ठीक हो जाता है, लेकिन जब एकोनाइट के लिए आवश्यक प्रथम अवस्था समाप्त हो जाए तो हमें दूसरी दवाओं पर ध्यान देना होता है। अगर तुरंत खांसी आई है तो आप एकोनाइट 200 पोटेंसी दे देने से वह रोग वहीं रुक जाता है, पुनः रूप से समाप्त हो जाता है। परंतु अगर एक दिन लेट हो गया तो हमें दूसरी दवाओं का चयन करना पड़ता है। लेकिन डॉक्टरों का तरीका यह रहा, पहले वो रोगी को एकोनाइट 200 पोटेंसी दे देते थे, दूसरे दिन स्पॉन्जिया 200 पोटेंसी तथा तीसरे दिन हीपर सल्फ 200 पोटेंसी, चौथे दिन फिर स्पॉन्जिया 200 तथा पांचवे दिन हीपर सल्फर 200 पोटेंसी दे दिया करते थे। इससे रोगी को बहुत ही जल्दी आराम मिल जाया करता था और रोग पुनः रूप से ठीक हो जाता था। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। जैसे आपकी खांसी की शुरुआत हुई है तो आप पहले दिन एकोनाइट 200 पोटेंसी दे दें, दूसरे दिन सेम स्पॉन्जिया 200 पोटेंसी की दवा दे दें और इसकी 2 बूंद जीभ पर टपका दें। तीसरे दिन हीपर सल्फर 200 पोटेंसी की 2 बूंद टपका दें। चौथे दिन फिर से स्पॉन्जिया 200 पोटेंसी की 2 बूंद जीभ पर टपका दें तथा पांचवे दिन हीपर सल्फर की 200 पोटेंसी जीभ पर टपका दें। रोग 5 दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा और अगर पुराने से पुराना खांसी है तब भी ठीक हो जाएगा। और यदि इस तरह सफलता ना मिले और रोगी को बार बार सर्दी जुकाम लग जाने की शिकायत भी है तो ऐसे में उन रोगियों को ट्यूबरकुलिनियम 200 पोटेंसी इसकी 1 मात्रा दे देनी चाहिए। इससे उनको बार बार सर्दी लगने की संभावना कम हो जाएगी। यदि खांसते खांसते रोगी को उल्टी लगने लगे, उसका दम सा घुटना लगे तो फिर आप इपीकॉक 200 पोटेंसी की निम्न शक्ति या फिर उच्च शक्ति में दे सकते हैं। 30 पोटेंसी या फिर 200 पोटेंसी दे देने से उसका उल्टी आना, दम घुटना इत्यादि बिल्कुल ठीक हो जाता है। रात को सूखी खांसी, दिन में पतला बलगम निकलना, बलगम का स्वाद मीठा होना और पानी के बर्तन में थूकने पर बलगम डूब जाना, छाती में घरघराहट होना, अगर ऐसा लक्षण मिले तो आप कलकेरिया कार्बोनिकम का 6 पोटेंसी का प्रयोग करें। इस दवा की 2 बूंद दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम को देने से अगर ऐसा लक्षण है कि आपको रात में सूखी खांसी हो, दिन में पतला बलगम निकले और बलगम का स्वाद मीठा हो, थूकने पर पानी के बर्तन में डूब जाए तो कलकेरिया कार्बोनिक 6 पोटेंसी की दवा दे देने से रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। खुली हवा में खांसी कम हो जाए, गर्म कमरे में बढ़ जाए, बलगम पीला हो, खांसते खांसते पेशाब निकल जाए तो ऐसे में पल्सेटला 30 पोटेंसी का उपयोग करना चाहिए और इसका उपयोग करने से समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है। गले में जख्म, कष्ट के साथ बलगम निकलना, छाती को दबाने से खांसी आ जाना तो ऐसे में लेकेकिस 30 पोटेंसी दीजिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। छाती में बलगम की घरघराहट परंतु बहुत खांसने पर भी बलगम का ना निकल पाना, छाती में कमजोरी के कारण बलगम निकालने की शक्ति बिल्कुल ना रहे तो ऐसे में एंटिम टार्ट 30 पोटेंसी का उपयोग करना चाहिए और इसके उपयोग से पूर्ण रूप से खांसी ठीक हो जाती है। एंटिम टार्ट 30 पोटेंसी बिल्कुल रामबाण दवा की तरह काम करती है। अगर छाती में बलगम की घरघराहट जैसी हो, अगर पेट की गड़बड़ी के कारण खांसी, तब आप उन्हें नक्स वोमिका 30 पोटेंसी की 2 बूंद सुबह और शाम दोनों समय जीभ पर दिया करें। लेटते ही खांसी चालू हो जाए और उठने पर वो बिल्कुल ठीक हो जाए तो ऐसे में हायोसाइमस मेडिसिन 30 पोटेंसी की दवा देने से लाभ मिलता है। सर्दी लग जाने के कारण सूखी खांसी, 1 घुट पानी पीते ही कुछ समय के लिए खांसी का घट जाना, गला बैठ जाना, खांसी के साथ पेशाब की बूंदें टपक जाना, ऐसे में कॉस्टिकम 30 पोटेंसी का उपयोग करना चाहिए और इसके उपयोग से अत्यंत लाभ मिलता है और आपकी खांसी ठीक हो जाती है। सोते ही खांसी चालू हो जाए तो ब्रोनिया और पल्सेटला को प्राय क्रम से दे देना चाहिए। अगर खांसी ऐसी हो कि आपको सोते ही खांसी हो जाती है तो ऐसे में आप ब्रोनिया 30 पोटेंसी 2 बूंद दे दें, फिर आधे घंटे बाद पल्सेटला 30 पोटेंसी 2 से 3 बूंदे दे दें, फिर आधे घंटे बाद ब्रोनिया की 2 बूंद दे दें। ऐसे ही 3-4 बार प्राय क्रम से दोनों दवा चलाने से ऐसी समस्या बिल्कुल ठीक हो जाती है। दोस्तों, पहले सूखी खांसी हो, फिर छाती में बलगम जमा हो जाए, दम फूलने लगे तो सिनेगा मदर टिंचर की 5 से 6 बूंद आधे कप पानी में डालकर देनी चाहिए। और ये जो सिनेगा मदर टिंचर है, ये वृद्ध पुरुषों की खांसी के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है।
है। काली खांसी की बात करें, काली खांसी की दवा है मेफाइटिक्स 1X और पर्टुसिम 30 पोटेंसी। ये दोनों बहुत ही अधिक उपयोगी हैं काली खांसी में। अगर कुरकुर खांसी है तो कुकुर खांसी में पहले एकोनाइट 200 पोटेंसी की दवा देकर फिर एसिड कार्बोहाइड पोटेंसी दें और बीच बीच में कॉस्टिकम 200 पोटेंसी देते रहें। वैसे तो कुकुर खांसी के लिए पोटेशियम 200 पोटेंसी बहुत ही अच्छी दवा है, इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। सबसे पहले आपको कुकुर खांसी में एकोनाइट 200 पोटेंसी देनी चाहिए, फिर कुछ देर बाद कार्बोलिक एसिड 6CH में दें और बीच बीच में कॉस्टिकम 200 पोटेंसी का उपयोग करते रहें। कुकुर खांसी में बहुत ही अधिक ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। दमे के तीव्र दौरे के साथ अगर आपके साथ ऐसा हो कि आपको दमा का तीव्र दौरा पड़ रहा है तो आप ब्लाटा मदर टिंचर 1X में या फिर 3X में दीजिए। इससे दमे का खिंचाव बिल्कुल घट जाता है। कुछ शांति मिल जाए तो इस दवा की 30 पोटेंसी या फिर 200 पोटेंसी सप्ताह में 1-2 बार दे देने से इस रोग की बिल्कुल समाप्ति हो जाती है और यह रोग दमा वापस से नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आपको लक्षण कुछ खास नजर नहीं आए और खांसी उठे तो आप पहले दिन एकोनाइट 200 पोटेंसी, दूसरे दिन स्पॉन्जिया 200, तीसरे दिन हीपर सल्फर 200 पोटेंसी, चौथे दिन फिर से स्पॉन्जिया 200 पोटेंसी और फिर 5वें दिन हीपर सल्फर 200 पोटेंसी दे देने से पुरानी खांसी ठीक हो जाती है। आपका रोग बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। इस दवा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप निसंकोच दवा का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।